हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें जो क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ वो सारे के सारे क्वेश्चंस पैराबोला से संबंधित हैं जो जेईई में 2021 जुलाई में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, इसे पहले पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इज रियल जेड स्क्वायर प्लस 2 इमेजिनरी जेड का होल स्क्वायर प्लस 2 रियल जेड बराबर 0। देखो है तो ये पैराबोला का क्वेश्चन मैंने लिया है, आज मुझे पैराबोला के क्वेश्चंस कराने हैं। तो इसमें सर्कल का भी यूज हुआ है और सर्कल में कॉम्प्लेक्स नंबर का भी यूज हुआ है। ठीक है, तो आप लोग हमेशा रेडी रहा करो कि किसी भी चैप्टर का अगर मान लो कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें किसी दूसरे चैप्टर के किसी भी टॉपिक का यूज किया सकता है। ठीक है, तो ये तो एग्जामिनर के ऊपर है, वो तुम्हें कैसे चेक करना चाहता है, तुम्हें भीड़ से कैसे अलग करना चाहता है। तो वो अच्छे ही अच्छे क्वेश्चंस बना के देना चाहेगा कि जिसमें जिन बच्चों ने अच्छे से तैयारी कर रखी है वो बच्चे करके आगे निकल आए। तो इस क्वेश्चन में सर्कल का भी यूज हुआ है और सर्कल में कॉम्प्लेक्स नंबर का भी यूज हुआ है। ठीक है, छोटा छोटा यूज है। ठीक है, अभी देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज दिस, रियल जेड स्क्वायर प्लस 2 इमेजिनरी जेड का होल स्क्वायर प्लस 2 रियल जेड बराबर 0 वेयर जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, एंड अ लाइन पासेस थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला दिस, इस पैराबोला के वर्टेक्स से एक लाइन को पास करना है एंड द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, और इस सर्कल के सेंटर से भी पास करना है। तो क्या कहा जा रहा है, एक लाइन को पास करना है कहां से, इस पैराबोला के वर्टेक्स से पास करना है लाइन को और साथ साथ इस सर्कल के सेंटर से पास करना है। ठीक है, तो इसका वर्टेक्स पता चल जाए, इसका सेंटर पता चल जाए तो ऑटोमेटिक तुम लाइन की इक्वेशन निकाल लोगे। देन द y इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन, फिर y इंटरसेप्ट निकालना है, उस लाइन का y इंटरसेप्ट निकालना है। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करते हो, x बराबर 0 रख देते हो, y की वैल्यू आ जाती है, जो y की वैल्यू होती है उसी को हम लोग y इंटरसेप्ट कहते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मान लीजिए x इंटरसेप्ट निकालना होता तो y बराबर 0 कर देते, जो x की वैल्यू आती है उसे हम x इंटरसेप्ट कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो इसे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, रियल z स्क्वायर और प्लस 2 इमेजिनरी z का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2 रियल z बराबर 0। ठीक है, तो ये सर्कल का इक्वेशन है और z बराबर तुम x प्लस आई वाई रख दोगे। ठीक है, तो z बराबर जैसे ही तुम x प्लस आई वाई रखोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, रियल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 2 आई एक्स वाई आएगा। ठीक है, यहाँ पर z स्क्वायर जब इसका स्क्वायर करोगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आई एक्स वाई। ठीक है, और इधर क्या आएगा, प्लस 2 इमेजिनरी z। इमेजिनरी z क्या होता है भाई, z का इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, y को इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। ठीक है, तो 2 वाई स्क्वायर और प्लस 2 रियल z, इसका रियल पार्ट क्या है, x। ठीक है, अच्छी बात है। अब इसमें इसका रियल पार्ट निकालने हैं तो मतलब सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपको निकाल लेना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसका रियल पार्ट है, तो अब और आई के साथ जो लगा हुआ है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, तो मैं सिर्फ रियल पार्ट से मतलब है, इसलिए सिर्फ इसको बाहर निकाल लोगे। ठीक है, सिर्फ इसे ही बाहर लिखना है और प्लस 2 वाई स्क्वायर प्लस 2x बराबर 0। अगर ऐसा दे दिया गया होता तो क्या बुराई होती, मगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये कॉम्प्लेक्स नंबर का भी देना चाहते थे एग्जामिनर, तो उन्होंने इसको दिया होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x बराबर 0। ठीक है, ये समझ में आ रही बात। तो हमने इस सर्कल को हमने इस कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। इसको और इसको मिला दिया हमने, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 और प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो यह x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, तो ये सर्कल का इक्वेशन है। ये जो सर्कल दिया हुआ था ऊपर, ये जो सर्कल है वो ये है। ठीक है, इसका सेंटर क्या है, इसके सेंटर से पास करना है ना, तो सेंटर इसका हो जाएगा -1,0। ठीक है, तो -1,0 सेंटर है। अभी यहां से हमें पास कराना होगा एक लाइन को जो पैराबोला के वर्टेक्स से भी पास करे और साथ साथ इस सर्कल के सेंटर से भी पास करे। ठीक है, चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है पैराबोला के लिए। तो पैराबोला का हमें वर्टेक्स निकालना है और पैराबोला की इक्वेशन क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई प्लस 13 बराबर 0। इस पैराबोला के वर्टेक्स से उस लाइन को पास करना है। ठीक है, तो इसका वर्टेक्स कैसे निकालोगे, तो इसे लिखेंगे हम लोग x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 और प्लस वाई प्लस 13 बराबर 0। ये सब करना सीखा होगा तुम लोगों ने, है ना। और x और ये चीज़ मैंने पैराबोला जब मैंने पढ़ाया था तो उस समय मैंने इस तरह वाले क्वेश्चन सारे करा दिए हैं तुम्हें। जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो जाकर के पैराबोला चैप्टर से पढ़ लेंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर के।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई प्लस 13 को हमने ऐसा लिखा परफेक्ट स्क्वायर बना करके, x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर माइनस वाई माइनस 4 आ गया, ठीक है। हाँ, और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर माइनस ऑफ वाई प्लस 4, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब आप लोग बता सकते हो इसका वर्टेक्स क्या है। इसका वर्टेक्स कैसे होगा, ये जो होल स्क्वायर ये वास्तव में एक्स स्क्वायर बराबर 4ay वाले फॉर्म में है, ध्यान दो, ठीक है। तो अब इसका वर्टेक्स निकालने के लिए हम लोग करना क्या होगा, x माइनस 3 बराबर 0 करना पड़ेगा और साथ साथ y प्लस 4 बराबर 0 करना पड़ेगा, ठीक है। x माइनस 3 बराबर 0 कर दो, y प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। तो इससे आ गया x बराबर 3 और ये y बराबर माइनस 4, कुल मिला के 3 कॉमा माइनस 4 इसका वर्टेक्स है, ठीक है। तो देखो बच्चों, जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो सर्कल का सेंटर तो -1,0 है, तो -1,0 सर्कल का सेंटर है और रेडियस 1 है, तो ये जो सर्कल है वो ऐसा हुआ, ठीक है। और ये जो पैराबोला दिया हुआ है 3,-4 इसका वर्टेक्स है, 3,-4, ठीक है। तो 3,-4 इसका वर्टेक्स है, यहाँ पर है वर्टेक्स, ठीक है। तो 3,-4 वर्टेक्स, तो ये जो लाइन है वो ऐसी लाइन है, ध्यान दो, इस तरह से लाइन है, ठीक है। तो आपने पैराबोला निकाला, पैराबोला का मतलब पैराबोला का वर्टेक्स निकाल लिया, 3,-4 है और सर्कल का सेंटर -1,0 है। तो इनफैक्ट आपको बस ये निकालना है, ठीक है, y इंटरसेप्ट। जब x बराबर 0 करोगे तो y इंटरसेप्ट आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस 0 बराबर x प्लस 1, इस पॉइंट का यूज किया, y माइनस 0 बराबर x माइनस -1, ठीक है। और इसका स्लोप कितना होगा, 0 माइनस 4, ठीक है, या हम ऐसे कर दें -4 - 0 और नीचे 3 माइनस 1 मतलब 4, ठीक है, 3 प्लस 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के y बराबर -x प्लस 1, ठीक है। तो ये जो लाइन है y बराबर माइनस ऑफ x प्लस 1, या सीधा सीधा y बराबर -x - 1, ठीक है। और इसमें जब x बराबर 0 कर दोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, और ये जो y -1 आ रहा है तो यही -1 इसका जो है y इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और -1 इसका आंसर फाइनल होता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आया था ये सिंपल सा क्वेश्चन था, -1 इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन में बस समझ लो कि जो है छोटे छोटे कई कॉन्सेप्ट का यूज कर लिया गया है। जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि इसका वर्टेक्स कैसे निकालते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना करके देख लेते हैं, और जो x का जो लीनियर जो भी कुछ आ रहा है उसे बराबर 0 कर दो, y का जो भी लीनियर में आ रहा है उसे 0 कर दो, तो आपको वर्टेक्स मिल जाता है, ठीक है। तो इस सर्कल के सेंटर से और इस पैराबोला के वर्टेक्स से लाइन को पास करना था, तो लाइन की इक्वेशन हमने निकाला, तो x बराबर 0 करके y की वैल्यू निकाल लिया, ऑटोमेटिक हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो जो y की वैल्यू होती है x बराबर 0 रखने पर वही y इंटरसेप्ट होता है। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो आगे चलें। देखो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, इसे पढ़ो। अ पैराबोला हुज वर्टेक्स इज एट 2 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये क्वेश्चन बढ़िया है। अ पैराबोला हुज वर्टेक्स is at 2 unit distance from the origin on the positive x-axis, ठीक है, and the distance between focus and origin is 4 unit, and the distance between the focus and the origin, focus and origin is 4 unit, focus और origin के बीच जो दूरी है वो 4 unit है। हाँ, the tangent, देखो ये जो कहा जा रहा है ये पैराबोला है, देखो ये है पैराबोला, ठीक है, और जो है ये है ओरिजिन। ध्यान देना इसमें ओरिजिन यहाँ पर है, और इनफैक्ट मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है। वर्टेक्स जो है 2 डिस्टेंस पर है और फोकस 4 डिस्टेंस पर है फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो बच्चों ये पैराबोला तो समझ में आ गया ना कैसा बन रहा है। ओरिजिन से 2 यूनिट डिस्टेंस पर वर्टेक्स है और ओरिजिन से 4 यूनिट डिस्टेंस पर फोकस है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है। अच्छा, अब इसके बाद क्या दिया हुआ है, द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द पैराबोला मीट द पैराबोला एट P and Q। ओरिजिन से 2 टेंजेंट आपको खींचने हैं जो पैराबोला को P और Q पर टच करें, देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ, ठीक है। देखो ओरिजिन से हमें 2 टेंजेंट्स खींचने हैं, एक टेंजेंट हमारा ये हो जाएगा और दूसरा टेंजेंट ये हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों टेंजेंट्स ने इसे P और Q पर टच किया, तो आपको OPQ इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो ये एरिया कितना होगा ये आपको निकालना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया।
एक पैराबोला के बारे में दिया हुआ, ये जानते हो टैंजेंट से संबंधित जो आपने पढ़ा हुआ है y बराबर mx प्लस a बाई एम इक्वेशन ऑफ जनरल टैंजेंट, बस उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखो एक पैराबोला के बारे में दिया हुआ है, उसका वर्टेक्स ओरिजिन से 2 डिस्टेंस पर है, 2 यूनिट डिस्टेंस पर है, फोकस 4 यूनिट डिस्टेंस पर है। इन दोनों से आप तुरंत इस पैराबोला की इक्वेशन निकाल लोगे। ठीक है, ओरिजिन से 2 टैंजेंट खींचने हैं और फिर ये दोनों पॉइंट्स निकाल लेने हैं, और जैसे ये दोनों पॉइंट्स आएंगे आप तुरंत इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लोगे। तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब मैं इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो ये जो पैराबोला है, पहले तो इसकी इक्वेशन बताओ। तुम कह दोगे सर y बराबर 4ax इस फॉर्म में है ना, ठीक है, मगर ये राइट में शिफ्ट हुआ है, तो ये जानते हो y स्क्वायर बराबर 4ax माइनस 2 हो जाएगा। वर्टेक्स 2, 0 पर है ना, ठीक है, तो ये इससे हम क्या लिख सकते हैं, y स्क्वायर बराबर 4ax माइनस 2। जब भी पैराबोला राइट में शिफ्ट करेगा तो जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर x माइनस जितना शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, तो वर्टेक्स को देख लिया करो, ओरिजिन से वर्टेक्स 2 यूनिट डिस्टेंस राइट में गया हुआ है, तो x की जगह पर x माइनस 2 रख देना है। और 4a क्या होता है, लेटेस्ट टर्म होता है, और लेटेस्ट टर्म क्या होता है, इस डिस्टेंस का 4 गुना होता है, ध्यान देना। ठीक है, इस डिस्टेंस का 4 गुना होता है। ये जो 4a की वैल्यू है ना, ये पूरी ये लेंथ होती है, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस का 4 गुना। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है भाई, 2 यूनिट, और उसका 4 गुना कर दोगे कितना हो जाएगा, 8। तो ये y स्क्वायर बराबर वास्तव में 8x माइनस 2। ठीक है, तो ये जो 4 है ना, ये लेटेस्ट रेक्टम होता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये पूरा लेटेस्ट रेक्टम होता है। अगर लेटेस्ट रेक्टम तुम्हें पहले ही पता चल जा रहा है तो 4a की जगह रख दिया करो। ठीक है, तो y स्क्वायर बराबर 8 इंटू एक्स माइनस 2, जितना शिफ्ट हुआ है वो x की जगह पर x माइनस करके लिख देना है, राइट में शिफ्ट हुआ है तो। ठीक है, अगर लेफ्ट में शिफ्ट हुआ होता तो यहाँ पर x प्लस समथिंग लिख रहे होते, जितना शिफ्ट हुआ होता x प्लस समथिंग सर। ठीक है, और फंक्शन चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा भी तो है, राइट में, लेफ्ट में, अप डाउन, कैसा शिफ्टिंग वगैरह होती है, ये तो जानते ही हो आप लोग हैं। तो अगर राइट और लेफ्ट या अप या डाउन हो रहा है, तो अगर राइट लेफ्ट हो रहा है तो एक्स में कुछ चेंजिंग कर लेते हैं, और अगर अप डाउन होता है तो वाई प्लस करते हैं अप के लिए और वाई माइनस करते हैं डाउन के लिए। ठीक है, तो फिलहाल, और वाई में प्लस करते हैं तो ऊपर, माइनस करते हो तो नीचे, पर एक्स में जब माइनस करते हो तो राइट में और प्लस करते हो तो लेफ्ट में जाता है। ठीक है, पैराबोला, और इसका लेटेस्ट रेक्टम इसका 4 गुना होता है, तो ये चूंकि 8 के बराबर होगा तो y स्क्वायर बराबर 8x माइनस 2 लिख दिया, बस इतना लिख दिया। इसके बाद इस पर एक जनरल टैंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं। तो देखो तुम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, y स्क्वायर बराबर 4ax पर जनरल टैंजेंट y बराबर mx प्लस a बाई एम लिखते हैं, है ना, यही करते हो ना तुम लोग। तो इस पर जनरल टैंजेंट क्या हो जाएगा, y बराबर m ऑफ x माइनस 2 प्लस a की वैल्यू 2 है, 2 बाई एम। ध्यान दो भाई, 4a बराबर अगर 8 है तो a बराबर कितना होगा, 2 ही तो होगा ना यहाँ पर। ठीक है, तो फिलहाल अगर इस पर जनरल टैंजेंट ये फार्मूला तुम लोगों ने पढ़ रखा है स्लोप के फॉर्म में, तो जो है ये इस तरह का कोई भी पैराबोला है जहाँ पे y लिखा है, अगर y की जगह मान लो y प्लस समथिंग लिखा हो तो यहाँ पे y प्लस समथिंग लिख देते, और क्या अंतर था। तो बस इसी से कॉपी कर लिया। ठीक है, जहाँ पे x है वहाँ पे सिर्फ x माइनस 2 कर दिया और कुछ चेंजिंग नहीं करी, a अपॉन एम। y, और तुमने पढ़ा हुआ ना कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इन द पैराबोला, c बराबर a बाई एम, y बराबर mx प्लस c। अगर किसी पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4ax पर टेंजेंट है तो c बराबर a बाई एम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होता है ना। तो y बाई mx प्लस c तभी टेंजेंट है जब c बराबर a बाई एम, c की जगह a बाई एम लिख दो तो पक्की बात है वो टेंजेंट ही बनेगा। तो फिलहाल यहाँ पर ये इस पैराबोला पर टेंजेंट है। ठीक है, क्योंकि इसे ओरिजिन से पास करना है ना, तो ओरिजिन से पास करना है तो x बराबर 0 और y बराबर 0 रख दो ना, ये तो करते हो, ये तो हैबिट पड़ी हुई है तुम्हारी। कभी भी जनरल टेंजेंट लिख दो m के फॉर्म में, तो जिस पॉइंट से पास करना है उस पॉइंट को सेटिस्फाई कर देते हैं हम लोग। तो x और y 0 0 रख दो तो 0 बराबर m इंटू माइनस 2 प्लस 2 बाई एम हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा हमारा माइनस m, नहीं m बराबर 2 सब कट जाएगा, तो m बराबर 1 बाई एम आ जाएगा। ठीक है, तो m स्क्वायर बराबर 1, m की वैल्यू प्लस माइनस 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो स्लोप है ये 1 है और इसका स्लोप माइनस 1 है। ठीक है, अच्छा, इसका स्लोप अगर 1 है तो ये पॉइंट P निकालने का तरीका आपको तो पता ही होगा, और वैसे भी एक काम कर सकते हैं, इसमें फार्मूला ना यूज करके हम लोग एक काम ये कर सकते हैं, m बराबर अगर 1 ले लेते हैं, तो जब m बराबर 1 ले लोगे तो ये वाला टेंजेंट आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें 2 वैल्यूज आ रही हैं, एक 1 और एक -1। ठीक है, तो जो 1 आ रहा है उसको m1 कह देते हैं और जो -1 आ रहा है उसको m2 कह देते हैं, क्या फर्क पड़ता है उससे। ठीक है, तो ये जो टेंजेंट इक्वेशन है वो तो ये है, y बराबर m ऑफ x माइनस 2 प्लस 2 बाई एम। ठीक है,
और जब इसमें m बराबर 1 रखोगे, भाई हमने स्लोप की वैल्यू निकाल ली ना कि अगर टेंजेंट होना है तो m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, भाई ये जनरल टेंजेंट है और ओरिजिन से पास करके टच करे अगर पैराबोला को, तो जाहिर सी बात है m की वैल्यू 1 होनी है, ठीक है। तो m बराबर 1 रख दो ना, तो m बराबर जब 1 रख दोगे तो हमें ये वाला टेंजेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो m बराबर 1 रख देते तो क्या मिलेगा, तो m बराबर 1 रख दो तो 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 2 अपॉन 1, तो ये कितना जाएगा, y बराबर x आ गया। तो y बराबर x जैसे ये आ गया, उसी तरीके से m2 और -1, इसमें अगर -1 रख दोगे तो ये वाला टेंजेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये y बराबर x हो गया। अब देखो इसमें आगे चलते हैं। देखो ये जो पैराबोला दिया हुआ था, ये पैराबोला इस टाइप से है, ठीक है, और ओरिजिन से 2 टेंजेंट खींच रहे थे हम लोग, और एक ये जो टेंजेंट है ये y बराबर x आ गया, और ये पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर बराबर 8 इंटू एक्स माइनस 2 दिया हुआ था, ठीक है। तो ये पॉइंट निकालने के लिए आप एक काम करो ना, y बराबर x और इसको सॉल्व कर लो। तो y बराबर जब x रख दोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकाल ले रहे हैं ना, तभी तो आप लोग एरिया निकालोगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 8, एक्स माइनस 2 कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 16 बराबर 0, और x माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 0, x की वैल्यू 4 आ गई। और जब x बराबर 4 आ गया तो y बराबर x ही है, तो x बराबर 4 पे ये पॉइंट है 4,4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आधा एरिया निकाल के उसका दुगना कर दो, और ऐसे ये 4,-4 आ जाएगा, ठीक है। y बराबर माइनस एक्स को जब इसे सॉल्व करोगे तो ये 4,-4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 0,0, ये 4,4, तो ये वाला जो एरिया है, ये एरिया कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4/2, ठीक है, दिस इंटू दिस बाई 2, और इसका डबल कर दोगे तो टोटल एरिया निकल आएगा। तो ये जो है 16 इसका एरिया फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पूरा एरिया है ना जो देख रहे हो, ये पूरा का पूरा 16 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। क्लियर। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 16 स्क्वायर यूनिट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछा गया था और इसका आंसर 16 स्क्वायर यूनिट, करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। ओरिजिन से 2 टेंजेंट खींचने थे, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको मिलाकर के जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया निकालना था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले पैराबोला की इक्वेशन लिखी, फिर पैराबोला पर जनरल टेंजेंट का इक्वेशन लिखा, और फिर उसे ओरिजिन से सेटिस्फाई करा दिया। तो ओरिजिन से पास करने वाले जो दोनों टेंजेंट्स हैं उनके स्लोप्स आ गए, और जैसे ही स्लोप आ गया तुरंत हमने उन दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन ही पता लगा ली, और जब टेंजेंट की इक्वेशन ही पता चल गई तो फिर पॉइंट ऑफ टेंजेंट से निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से निकल आया, ठीक है। और जैसे ही पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आया तो फिर हमने एरिया पे निकाल लिया, ठीक है। तो चलो अब आगे चलते हैं। हाँ, आगे हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, अगला क्वेश्चन, इसे पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। Tangent drawn at the point P2, 2 to the parabola y square बराबर 2x cuts the x axis at point Q। एक पैराबोला है y स्क्वायर बराबर 2x, उस पर एक पॉइंट है 2,2, वहां पर टेंजेंट खींचना है, उसने x एक्सिस को कहां पर काटा, पॉइंट Q पर काटा, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एक पैराबोला है y स्क्वायर बराबर 2x, इसके एक पॉइंट 2,2 पर टेंजेंट खींचो, और ये पॉइंट Q आ जा रहा है, ठीक है। और ये पॉइंट क्या है, 2,2, ठीक है। तो 2,2 पर टेंजेंट खींचना है, और x एक्सिस को उस टेंजेंट ने Q पर काटा, ठीक है। एंड द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट P, यहाँ पर एक नॉर्मल भी खींचना है, ठीक है। एंड द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट P 2,2, इस पॉइंट पर नॉर्मल भी खींचना है टू द पैराबोला, कट्स द पैराबोला अगेन एट द पॉइंट R, ये जो पॉइंट है ये R आ रहा है, ठीक है। तो 2,2 पर टेंजेंट भी खींचना है, 2,2 पर नॉर्मल भी खींचना है। 2,2 पर जो टेंजेंट है उसने x एक्सिस को Q पर काटा, और 2,2 पर जो नॉर्मल है उसने जो है पैराबोला को फिर से R पर काटा, ठीक है। और आपको फिर लास्ट में क्या करना है, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, तो PQR ट्रायंगल का एरिया निकाल के दिखाना है तुम्हें, ठीक है। तो चलो इसी को हम नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में भी टेंजेंट का यूज कर लिया गया, नॉर्मल का यूज कर लिया गया, ठीक है। और फिर आपको जो है टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन निकाल करके फिर ये दोनों पॉइंट्स भी निकालने हैं, और फिर ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया निकालना तो बहुत आसान होगा, वो डिटरमिनेंट वाला जो फार्मूला है 1/2 x1y11 x2 y21 उससे निकाल लोगे, है ना। तो अब यहां पर टेंजेंट, तो अब ये पैराबोला है क्या, y स्क्वायर बराबर 2x, तुम्हें फार्मूला वगैरह तो याद ही होगा। अब इसमें देखो 4a बराबर 2 है, तो a बराबर नहीं,
हाँ 4a बराबर 2, तो a बराबर 1/2, ठीक है। तो a बराबर 1/2 याद रखिएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले टैंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। तो टैंजेंट की इक्वेशन लिखने का तरीका क्या होता है, वाई स्क्वायर बराबर 2x पर टैंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, y/1 बराबर x प्लस x1, ठीक है, 2/2 x प्लस x1, तो ये ठीक है। तो x1 y1 के फॉर्म में जो हम लोग लिखते हैं ना, वाई स्क्वायर को भाई पूरे कोऑर्डिनेट में जब भी हमें टैंजेंट की इक्वेशन लिखनी होती है और पॉइंट x1 y1 ऑन द कर्व हो, तो जहां पर x स्क्वायर है वहां पर x x1 रिप्लेस कर देते हैं, जहां पर y स्क्वायर लिखा हुआ है वहां पर y/1, और जहां पर x लिखा है तो वहां पर 1/2 x प्लस x1, और जहां पर y लिखा है वहां पर 1/2 y प्लस y1। तो यहां पर देखो y स्क्वायर को y/1 से रिप्लेस कर दिया, x को 1/2 x प्लस x1 से कर दिया, तो 1/2 कट गया, ठीक है। और 2,2 रख दो, क्योंकि हमें तो 2,2 पर टैंजेंट खींचना है ना, और ये आ गया 2y बराबर x प्लस 2, ठीक है। तो ये जो टैंजेंट है ये आ गया। अब यहाँ पर ये पॉइंट निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर सीधा सीधा y बराबर 0 कर दो, तो y बराबर 0 कर दोगे तो कितना आएगा, x बराबर -2, तो ये जो पॉइंट है -2,0 आ गया। तो ये पॉइंट Q तो बड़े आसानी से आ गया, है ना। अब ये नॉर्मल है, इसने इसको कहाँ पर काटा, तो ये पॉइंट कैसे निकले, इसके लिए तुम्हें नॉर्मल में जो पढ़ा हुआ है ना, अगर इसका पैरामीटर T1 है और इसका T2 है, तो मतलब ये पॉइंट है a_t2 स्क्वायर 2a_t2, ठीक है। और इसका इस पॉइंट का पैरामीटर T1 है, मतलब ये पॉइंट a_t1 स्क्वायर 2a_t1। देखो तुम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि अगर किसी पैराबोला में किसी पॉइंट P a_t1 स्क्वायर 2a_t1 पर नॉर्मल खींचो और पैराबोला को दोबारा किसी पॉइंट पर काटे a_t2 स्क्वायर 2a_t2 पर, तो T2 और T1 में एक संबंध है, T2 बराबर -T1 प्लस 2/T1। अगर ये फार्मूला तुम्हें याद रहता है तुम बड़े आसानी से इस पॉइंट के बाद इस पॉइंट को निकाल सकते हो, ठीक है। तो यही फार्मूला लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो चलो लगा देते हैं जल्दी से। तो यहां पर देखो इसका T1 निकालने के लिए क्या करना है, तो इसका T1 निकालने के लिए 2a_t1 बराबर 2 कंपेयर कर दो, ये a_t1 स्क्वायर और ये 2a_t1, और हमेशा y को कंपेयर किया करो ताकि प्लस माइनस वाला केस ना आए, t की एक वैल्यू आए, है ना, एक यूनिक वैल्यू। हर पॉइंट का एक यूनिक पैरामीटर होता है, तो हमेशा पैराबोला में जब पैरामीटर निकाला करो तो आप लोग y को कंपेयर किया करो, ठीक है। तो ये a_t1 स्क्वायर 2a_t1 है, तो 2a_t1 बराबर 2 कंपेयर कर लिया, ठीक है। तो t1 बराबर 2/2a की वैल्यू 1/2 है, तो ये आ गया 2, ठीक है। तो t2 इस पॉइंट का पैरामीटर कितना जाएगा, t2 बराबर -T1 प्लस 2/T1, अभी फार्मूला बताया था, तो बस वही यूज कर दो, और ये आ गया -3, ठीक है। तो बच्चों जब इसका पैरामीटर ही आ गया तो फिर इस पॉइंट को निकालने में तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं, आसानी से तुम इस पॉइंट को निकाल सकते हो। क्या भाई, तुम a की वैल्यू 1/2 और T2 की वैल्यू -3 रख दो, कितना आ जाएगा, ये पॉइंट जो R है वो आ जाएगा a की वैल्यू 1/2, T2 की वैल्यू -3 का होल स्क्वायर और 2 × 1/2 × -3, ठीक है। तो ये पॉइंट R आ गया, ठीक है। ये आ गया कितना, ये आ गया 9/2 -3, तो 9/2 -3 आ रहा है, ठीक है। तो 9/2 -3, तो तुम्हारे सामने ये तीनों पॉइंट्स आ चुके हैं। तो और आपको ये एरिया निकालना है, इस ट्रायंगल का एरिया आपको निकाल के रखना है। तो 2, -2, -0 और 9/2 -3, ठीक है। तो ये पॉइंट कितना आ गया, देखो ये जो पैराबोला है इसमें ये पॉइंट तो 2, दिया ही हुआ था, और ये पॉइंट आ गया था -2, 0, और ये वाला जो पॉइंट है, ये जो नॉर्मल जहाँ पे कट रहा है मान लो इस तरह से, ठीक है। तो ये पॉइंट कितना आ जा रहा है, 9/2, -3, यही आ रहा है ना, देखो 9/2, -3, 9/2, -3। अब जल्दी से एरिया निकाल देना है। तो एरिया निकालने के लिए वो डिटर्मिनेंट वाला तरीका पता है ना, 1/2 डिटर्मिनेंट के अंदर क्या लिखते हैं इन तीनों को ना, तो -2, -2, 0, 1, पहले मैंने इसको लिख दिया, 0 है ना इसलिए, ठीक है। और उधर 2, फिर इधर या इसको ले लेते हैं 2, 2 और 1, और इसका 9/2 -3 और 1, ठीक है। तो ये ट्रायंगल का एरिया हो गया। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर इसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव में आती है तो मॉडुलस कर लीजिएगा, ठीक है। अगर ये तीनों पॉइंट्स एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में रखते हो तो ये तो वैल्यू प्लस में आती है, तो हम लोगों ने अपनी सहूलियत से ऐसा कर लिया 9/2, जिसमें
ऐसा लिखा हुआ है 9/2, तो उसको मैंने नीचे लाइन में लिखा ताकि थोड़ा कैलकुलेशन में आसान हो जाए, सही लगे। तो कुछ भी करो, अगर इस ट्रायंगल के एरिया की वैल्यू अगर यहाँ से इस फार्मूले से नेगेटिव में आती है तो वो अलजेब्रिक एरिया है, उसे आप पॉजिटिव बना लोगे क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। और जब फार्मूले से कुछ कर रहे होते हो, डिस्टेंस, एरिया या वॉल्यूम कुछ ऐसा निकाल रहे हो और अचानक निगेटिव आ जाए तो वो वास्तव में अलजेब्रिक वर्ड लगा देते हो, वो अलजेब्रिक वॉल्यूम, अलजेब्रिक एरिया, है ना, ऐसा तुम अलजेब्रिक वर्ड लगा देते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अलजेब्रिक एरिया अगर आता है, निगेटिव आता है तो उसे हम अलजेब्रिक एरिया कहेंगे और मॉडुलस लगा के हम उसे एरिया में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल जो है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जहाँ देखो 1/2 इंटू, और ये जाएगा -2 इंटू 2 + 3, ठीक है। और 0 के साथ तो कुछ होना ही नहीं है, 1 इंटू और -6 और -9, ठीक है। ये सही है ना, -6 और -9, ठीक है। अब वो सॉल्व करो, कितना आएगा 1/2 और ये आ जाएगा -10 और ये आ जाएगा -15, ये आ गया -25/2, ठीक है। तो आप इसका मॉड कर दोगे, ठीक है। तो इसका जब मॉड कर दोगे तो ये फाइनली आ जाएगा जो है 25/2, या हम ऐसे कहते हैं कि एरिया बराबर मॉड -25/2 दैट इज इक्वल टू 25/2, ठीक है। या तुम यहाँ से भी ऐसे मॉड लगा के चल सकते हो, मगर ये ज़रूरत नहीं है, तो आपको बस ये फार्मूला यूज़ करना है, अंत में अगर नेगेटिव आता है तो उसे पॉजिटिव कर देना है। चलो आगे चलें, अगला हमारा क्वेश्चन ये है, इफ द फोकल कॉर्ड y बराबर mx + c टू द पैराबोला y² -64x, एक पैराबोला दिया हुआ है y² बराबर -64x, इफ द फोकल कॉर्ड, इसका एक फोकल कॉर्ड है y बराबर mx + c, इज आल्सो अ tangent टू द सर्कल x + 10 का होल स्क्वायर + y² 4, देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी, एब्सोल्यूट मतलब इसकी पॉजिटिव वैल्यू कितनी होगी। तो चलो निकाल लेते हैं यार, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो तुम्हारे फार्मूले वगैरह एकदम बढ़िया से रेडी रहे ना तो सब सिंपल है। इसका फोकल कॉर्ड, अच्छी बात है, चलो भाई, और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, y² बराबर -64x, तो सबसे पहला काम 4a बराबर 64 और a बराबर कितना हो गया 16, सबसे पहला काम तो इसे लेके चलो, a बराबर 16 है इस क्वेश्चन में, ठीक है, काम पड़ेगा। अच्छा, इसका जो फोकस है वो कितना है भाई, इसका फोकस -a,0 होगा, तो मतलब -16,0 इसका फोकस है, ठीक है। ये फोकल कॉर्ड है y/mx + c, तो जब y/mx + c फोकल कॉर्ड है मतलब इसके फोकस से पास करें, ठीक है। तो y बराबर mx + c, ये फोकल कॉर्ड है, फोकस से पास करना है इसको, तो जाहिर सी बात है आपने फोकस निकाला, और ये जो पैराबोला है इसका डायग्राम ये वाला है, ध्यान रहे, ये ऐसा, और इसका जो फोकस है वो कितना है -16,0, ठीक है। तो इस लाइन को यहाँ से पास करना है इसके फोकस से, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो चलो इसको सेटिस्फाई करा देते हैं -16,0 से, तो 0 बराबर -16m इंटू -16 + c, तो c बराबर कितना आ गया 16m, चलो एक रिलेशन ये आ गया भाई, ठीक है। तो y बराबर mx + c इस पैराबोला के रिस्पेक्ट में फोकल कॉर्ड है, तो c बराबर 16m होगा, एंड इज आल्सो, ये जो फोकल कॉर्ड है ना, एंड इज आल्सो टैंजेंट टू दिस सर्कल, इस सर्कल पर टैंजेंट भी है। अच्छा चलो, ये जो y mx + c है ना, तो ये x + 10 का होल स्क्वायर + y² बराबर 4, इस पर टैंजेंट भी है, तो इस पर टैंजेंट है, ये लाइन इस पर टैंजेंट है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेंटर से वो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाते हैं ना। ये सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल क्या होता है, जब सेंटर ओरिजिन हो और तब फार्मूला लगाते हो c बराबर +-a √1 + m², ठीक है। अगर स्टैंडर्ड सर्कल नहीं है, स्टैंडर्ड मतलब सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ द सर्कल, तो अगर वो जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आप सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू रेडियस कर दो ना, ठीक है। अरे भाई ये सर्कल है, इसका सेंटर है -10,0, रेडियस है 2, और ये लाइन है मान लीजिए mx - y + c बराबर 0, अरे भाई ये जो लाइन है ना, इसको mx - y + c बराबर 0 लिखा, ये सर्कल पर टैंजेंट है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे और ये 2 के बराबर होना चाहिए, इसका रेडियस कितना है 2 है ना, तो इससे m और c में एक और रिलेशन मिल जाएगा। तो -10,0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पर रख दो ना m इंटू -10 और -0 + c अपॉन √2
कितना एम स्क्वायर प्लस 1, तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू रेडियस 2, ठीक है। और यहाँ से कितना आ गया -10m प्लस सी अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 का होल मॉड बराबर 2, ठीक है। और सी बराबर 16m दिया हुआ है, तो सी बराबर 16m रख दो भाई, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दिया, ये आ गया। ये रिलेशन और ये रिलेशन पता है ना, तो इसे सी और एम दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। अरे भाई देखो, ये रिलेशन पक्का क्योंकि फोकल कॉर्ड होना था, ये रिलेशन पक्का क्योंकि टैंजेंट जो ये जो सर्कल के लिए ये टैंजेंट भी है। तो दो अननोन है सी और एम, दो अननोन्स, और दो हमारे पास इक्वेशंस एम और सी का जो रिलेशन है, ठीक है। तो एम और सी तो आ ही जाएगा, सी का 16m रख दो फटाफट, तो 16m रख दो, कितना आएगा -10m प्लस 16m अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2, और 6m अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2, और इसका स्क्वायर कर दो 36m स्क्वायर बराबर 4 इंटू एम स्क्वायर प्लस 1। अब इसको और सॉल्व कर लो, कितना जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, तो 9m स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस 1 और 8m स्क्वायर बराबर 1, एम स्क्वायर बराबर 1/8। तो m बराबर क्या आ गया, m बराबर आया +-1/2√2। समझ आ रही बात। तो m की वैल्यू +-1/2√2 आ रहा है, तो इसका मतलब c बराबर 16m था, तो 16 +-16/2√2, c बराबर 16m था ना, तो जो m का साइन होगा वही c का साइन होगा, ठीक है। तो अगर तुम m बराबर 1/2√2 ले रहे हो तो c बराबर सिर्फ 16/2√2 लेना, ठीक है, क्योंकि m और c का साइन सेम है। और m बराबर अगर -1/2√2 ले रहे हो तो c बराबर -16/2√2 लेना पड़ेगा, ठीक है। और तुमसे कहा जा रहा है 4√2m प्लस c की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, तो चलो ठीक है भैया, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेते हैं 4√2m प्लस c, तो चलो प्लस प्लस वाले लेते हैं, 1/2√2 प्लस 16/2√2, इसकी वैल्यू निकालो, कितना आएगा 2 + √2 कट गया, और ये हो गया 32, ठीक है, और ये 34 आ गया, ठीक है, 34 इसका आंसर फाइनल हो गया। तो चलो इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने लगा लिया है। अब हम एक और क्वेश्चन लगाएंगे। ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ो। इफ अल्फा कॉमा बीटा इज द पॉइंट ऑन दिस, एक पैराबोला पर एक पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा, दैट इज क्लोजेस्ट टू द पॉइंट दिस। अरे देखो क्लोजेस्ट वाला वो मिनिमम डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है, और ये भी बहुत अच्छी तरीके से बच्चे पढ़े रहते हैं पूरे साल भर जब तैयारी करते हैं, मतलब सीरियसली तैयारी करते हैं तब। अगर आप 12th में हो या कोई बच्चा 12th में है तो 12th के साथ साथ भी इसको अच्छे से समझ सकता है, और सब दिया हुआ है किताबों में यार, ऐसा तो है नहीं कि कोई रुक करके तैयारी करेगा तभी पढ़ेगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है। तो अल्फा कॉमा बीटा इज द पॉइंट y²16x, एक पैराबोला दिया हुआ है, इस पर एक पॉइंट दिया हुआ है अल्फा कॉमा बीटा, अच्छी बात, क्लोजेस्ट टू द पॉइंट 3,3/2। अब 3,3/2 इधर बनाए कि इधर बनाए, तो 3,3/2 इसमें रख के देख लो, y² - 16x बराबर 0, ये पैराबोला है ना, तो y 3/2 का होल स्क्वायर -6 × x, ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव, देख लो ये नेगेटिव आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पैराबोला के अंदर, इसको इनसाइड रीजन कहते हैं, जो इसके अंदर रहता है, इस साइड में रहता है, उसको इनसाइड रीजन, ये वाला आउटसाइड होता है। ये सब पैराबोला मैंने पढ़ा रखा है। तो ये 3,3/2, ठीक है, और यहाँ से ये अल्फा कॉमा बीटा इस पॉइंट के एकदम क्लोजेस्ट है, एकदम नज़दीक है, ठीक है। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, और क्लोजेस्ट जो पॉइंट होगा ना, तो ये जो लाइन होगी ये परपेंडिकुलर होगी, बस यही कॉन्सेप्ट का यूज़ कर लो। और ये क्वेश्चन मैंने जब पैराबोला पढ़ाया था उस समय मैंने क्लोजेस्ट पॉइंट और मिनिमम डिस्टेंस वाला जो ये क्वेश्चन है किसी पॉइंट से, और ये वास्तव में नॉर्मल है, तो ऐसे नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालते हैं, ये पॉइंट कैसे निकालते हैं, इसके बारे में एनालिसिस बहुत पहले मैंने कर रखा है। तो चलो वही एनालिसिस मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। तो 3,3/2 इस पॉइंट के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, तो ये लाइन अगर इसका स्लोप m है तो ये नॉर्मल है वास्तव में। तो पहले नॉर्मल की इक्वेशन m के फॉर्म में याद करो, तो y बराबर mx - 2am - am³ तुम्हें याद है, बस इस नॉर्मल का यूज़ करो और अल्फा बीटा की वैल्यू पॉइंट ऑफ नॉर्मेलिटी से निकाल लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये नॉर्मल हमने मान लिया कि ये, ठीक है, ये जनरल इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल है। और जो पैराबोला है वो y² बराबर 6x है,
तो 4a बराबर 6, तो a बराबर 3/2, ठीक है। चलो अब रखते हैं इसमें, तो m के फॉर्म में पहले नॉर्मल की इक्वेशन लिखते हैं जो इससे पास करें। तो यहाँ पर आ जाएगा mx माइनस 3m, a बराबर 3/2 रख रहे हैं, माइनस 3/2 m³। पहले a की वैल्यू रखा, चूंकि इस नॉर्मल को 3,3/2 से भी पास करना है, तो 3,3 समझ रहे हो, ये एक जनरल नॉर्मल है। अगर आपने ऐसे कुछ भी लिख दिया किसी पैराबोला के रिस्पेक्ट में, तो पक्की बात है तुम चाहे m की कोई भी वैल्यू ले लोगे, ये 100% नॉर्मल ही आएगा। तो ये नॉर्मल कंफर्म हुआ, ठीक है, चूंकि इस नॉर्मल और इसमें a की वैल्यू भी रख दिया हमने, तो ये जो नॉर्मल कंफर्म हो रहा है, इस नॉर्मल को कहाँ से पास करना है, 3,3/2 से। तो रखो यहाँ पर 3/2 और m इंटू 3 माइनस 3m माइनस 3/2 m³, ठीक है। तो इस नॉर्मल को 3,3/2 से पास करना था, तो चलो उसने पास कर लिया, तो ये दोनों कट गए और 3/2 कट गया, तो यहाँ से आ गया 1 बराबर माइनस m³ या m³ बराबर -1, m की वैल्यू -1 डायरेक्ट। समझ में आ रही बात? तो ये जो m है वो -1 आ गया। सोचो कितना आसान क्वेश्चन है, m की वैल्यू -1, ठीक है, m की वैल्यू -1 आ गई। और अब पॉइंट ऑफ नॉर्मेलिटी, ये जो स्लोप है, ये जो लाइन है 3,3/2 से पास करना था, इसे यही दिया हुआ है ना, 3,3/2, ठीक है। और y² बराबर 6x, ये पॉइंट आपको निकालना है जो कि अल्फा बीटा, और इसका जो स्लोप है वो -1 है। ये पॉइंट होता है वास्तव में am² -2am, तुमने इसको पढ़ा है पॉइंट ऑफ नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो इस पॉइंट को निकालोगे कैसे, ठीक है। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 4a बराबर 6, तो a बराबर 3/2 आया था ना, ठीक है। हाँ, तो चलो इसमें रख देते हैं, a बराबर 3/2, m की वैल्यू -1 का होल स्क्वायर और -2 इंटू 3/2 और m की वैल्यू -1, ठीक है। बस ये आ गया। तो ये कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 3/2, 3, ठीक है। 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो 3/2, 3 ये पॉइंट है जिसे अल्फा बीटा कहा जा रहा है। तो अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर 3, ठीक है। तो 3/2 अल्फा की वैल्यू हो गई और बीटा की वैल्यू 3 हो गई। और तुमसे क्या पूछा जा रहा है, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ। तो 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, 3/2 + 3, और ये बन जाएगा आपका 3 + 6 दैट इज इक्वल टू 9। आपका 9 आंसर आ गया। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू जैसे ही आई, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। तो इसका आंसर ये वाला सही हो जाएगा। तो ये जो क्लोजेस्ट पॉइंट जो होता है ना, ये जो लाइन हम बनाते हैं वो उस कर्व के लिए नॉर्मल हो जाता है। तो नॉर्मल वाले कॉन्सेप्ट का यूज किया और हमने इस पॉइंट को निकाला। किसी भी कर्व के लिए करना है, कोई भी कर्व है, जैसे कोई भी ऐसे कर्व है, अगर इस लाइन से सबसे नजदीक इसमें पॉइंट कोई निकालना है, तो ये वाली जो लाइन है या मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस वाली जो लाइन है ना, वो इस पर भी परपेंडिकुलर और इस पर भी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जो क्लोजेस्ट जब भी कहा जाएगा तो वहां पर तुरंत नॉर्मल का यूज हो जाता है। परपेंडिकुलर ये जो एंगल होता है वो 90 डिग्री बन जाता है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके फिर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चंस वगैरह। तो चलो अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इफ द लाइन 2x + y बराबर k where k is less than 0 is tangent to both the curves this and this, then the value of alpha। एक लाइन है 2x + y बराबर k, वो एक हाइपरबोला, ये हाइपरबोला है और ये पैराबोला। तो ये लाइन इस पर भी टैंजेंट है और इस पर भी टैंजेंट है, मतलब कॉमन टैंजेंट है। तो आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो सीधा सीधा फार्मूला लगा के सॉल्व कर लेना है। ये जो हाइपरबोला दिया हुआ है ना, ये हाइपरबोला है x² / 3 - y² / 3 बराबर 1, मतलब a² की वैल्यू 3 और b² की वैल्यू 3 है इसमें। तो आपको पता है ना कि y/mx + c अगर इस पर टैंजेंट है, y/mx + c इस हाइपरबोला पे टैंजेंट है, तो c² बराबर a² m² - b², है ना। बस इसी रूल का यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, y बराबर -2x + k इस पर टैंजेंट है, तो c² बराबर, और c की जगह k लिखा हुआ है, ठीक है, c² a² m² a² m² - b², ठीक है। तो k² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k की वैल्यू ±9 हो जाएगी, पर k की वैल्यू सिर्फ हम -3 लेंगे क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है k is less than 3, ठीक है।
तो k बराबर -3, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन की इक्वेशन है y बराबर -2x-3। देखो बच्चों, y बराबर -2x-3 जो है ना, ये इस हाइपरबोला पर टेंजेंट है, कंफर्म हो गया, क्योंकि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा करके हमने इस लाइन को निकाला। अब ये लाइन y स्क्वायर बराबर अल्फा x पर भी टेंजेंट है, तो y स्क्वायर बराबर अल्फा x पर भी टेंजेंट है, मतलब y स्क्वायर बराबर 4 इंटू अल्फा बाई 4, ठीक है। तो ये a की वैल्यू अल्फा बाई 4, ठीक है। तो ये लाइन अगर इस पर टेंजेंट है तो c बराबर a बाई एम, ये रूल जानते हो ना, c बराबर a बाई एम वाला रूल, बस वही लगा दो यहां पर, ठीक है। तो c बराबर -3, ठीक है, y एम एक्स प्लस सी, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, तो c -3, c बराबर a की वैल्यू कितनी, अल्फा बाई 4, m की वैल्यू -2, तो अल्फा बाई 4 बराबर 6, तो इससे आ गया अल्फा बराबर 24, ठीक है। तो 24 हो गया, अल्फा की वैल्यू 24 के बराबर है, ये हमारा आंसर फाइनल हो गया, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया कॉमन टैंजेंट पर दो कर्व्स के लिए, ये लाइन टैंजेंट है, तो दोनों में हमने कंडीशन लगा, मतलब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वाला रूल लगा दिया, इस हाइपरबोला के लिए भी लगा दिया और इस पैराबोला के लिए भी लगा दिया, और हमें आसानी से अल्फा की वैल्यू मिल गई। पहले हमें के की वैल्यू मिली, फिर हमें अल्फा की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे जेईई मेन 2021 जुलाई वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। जितने पेपर हुए थे उन सब में जो क्वेश्चंस आए थे मैंने उन सबको लिया है इसमें आज सॉल्व करने के लिए। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा किस तरह से क्वेश्चंस पैराबोला में पूछे गए थे और कितनी नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए कि तुम बड़े आसानी से पैराबोला के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सको, ठीक है। चलो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।